तो ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स, जो बहुत फेमिलियर सब्जेक्ट है, कई लोग पढ़ते हैं इसे और इसमें मास्टर्स भी करते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ के ही हम बहुत कुछ आगे लाइफ में बन सकते हैं। तो पहला तो इसका बेसिक हमें सीखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में है क्या, इकोनॉमिक्स क्या, खुद इकोनॉमिक्स क्या है वो आज हम जानेंगे। और उसके कई तरीके के अलग अलग भाग है, वो भी हम आज देखेंगे कि क्या है। उस हिसाब से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और इसे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंटिफिक रीज़नों से बना हुआ है और नए नए खोज होते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंसान एक अकेला इंसान और बहुत लोग मिलके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इनोवेशन हो रहा है और इन्वेंशन हो रहा है जो कि साइंटिस्टों के द्वारा किया जा रहा है। अब साइंटिस्ट का नाम आया है तो बच्चे सोचते होंगे कि साइंटिस्ट तो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट आए कहाँ से, वो पूरा ये एक साइंस है। तो हम पहले पढ़ेंगे, जानेंगे कि साइंस क्या होता है। तो व्हाट इज़ साइंस, तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ साइंस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज लोगों के मन में ये ख्याल होते हैं। तो साइंस यहाँ दो तरीके के हैं, एक नेचुरल साइंस है और एक सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ को लेके जाके लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो नेचुरल थिंग है। हम जाके जैसे कि मैथ हो गया, फिज़िक्स हो गया, ये सब टॉपिकों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लैब में जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ये हो गया नेचुरल साइंस। अभी ये दूसरा भाग है साइंस का, वो है सोशल साइंस। जो सोशल साइंस ये है जो इंसानों को पढ़ना चाहता है, मतलब वो एक इंसान का बिहेवियर कैसा होता है उस हिसाब से हमें पता चलेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस में टॉपिक आते हैं साइकोलॉजी, इंसान का मेंटेलिटी क्या है, किस तरीके से, उस हिसाब से वो किस तरीके से इकोनॉमिक्स को देखता है, उस तरीके से हमें पता चलता है कि ये सोशल साइंस है। हेलो स्टूडेंट्स, सो सेकेंड इज़ वी हैव मतलब हमने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स का। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, हम उसका मतलब जानेंगे। पहले हमें ये जानना है कि ये वर्ड आया कहाँ से है, किस जगह से बना है, किस भाषा से ये आया है निकल के। तो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, जो कि एक भाषा है आउटर कंट्री में, और वो वर्ड इकोनॉमिक वर्ड निकला है ओकोनोमिया वर्ड से, और उस वर्ड का ही मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। और इस मैनेजमेंट को और इकोनॉमिक को हम दूसरे वर्ड में भी जानते हैं, जिसे कहते हैं क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए सोशल साइंस का होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही इकोनॉमिक को जानने के लिए, एक इंसान को अपने नीड्स पूरे करने के लिए सोशल साइंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। इकोनॉमिक सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि इंसान की ज़रूरतें पूरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं 10,000 रुपया महीना कमाती हूँ, तो मुझे मेरा मन करता है कि मैं गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ, ये सब तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बजट में जो है उतना मैं वो वांट्स मैं मेरा पूरा कर सकती हूँ। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है कि एक पर्टिकुलर इंसान को जानना और उसके अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड मीन्स में आपको पूरा करना है। अभी हम जानेंगे कि अभी हमने देख लिया है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने सिस्टम हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 3 सिस्टम है। पहला है कैपिटलाइज्ड, दूसरा है सोशलिज्म एंड तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड मतलब उसका मतलब ही होता है प्राइवेट, जहाँ जिस कंट्री में इंसान खुद कमा के खुद अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता है, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, तो ये पूरा कैपिटलिस्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं इस दुनिया में जहाँ पर ये रूल अभी तक फॉलो होता आ रहा है। दूसरा सोशलिज्म, जो पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं वो हैं गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वो कंट्री के हर एक इनकम, हर मनी, इन्वेस्टर्स, 1 A to Z से सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है।
गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वेल्थ एक इंसान से दूसरे इंसान को बांटा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इक्वलिज्म का सिस्टम होता है, तो वो आता है सोशलिज्म के अंडर। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी चलती हैं और जहाँ पर गवर्नमेंट का भी रूल चलता है। तो इन दोनों को मिला के, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के क्या बना है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया। तो हमारी खुद की कंट्री इंडिया, हमारा देश इंडिया इस मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉल डाउन होता है, लाई डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी काम करती है जो बाहर देश से आती है, बहुत सारे लोगों को काम देती है, वो प्राइवेट कंपनी के अंडर आ गई। और गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा रेलवे पूरी तरीके से गवर्नमेंटल है, जो कि पब्लिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है। सो हमारी कंट्री उसमें लाई करती है। तो ये 3 अलग अलग सिस्टम्स है इस पूरी दुनिया में। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि कितनी टाइप्स है इकोनॉमिक्स में, अभी हम ये जानेंगे कि उसके डेफिनेशंस क्या है। तो यहाँ पर 3 अलग इकोनॉमिस्ट है जो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं, कई और वो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इकोनॉमिक्स को बताने के लिए। तो पहले हैं एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अभी उनका कहना ये है, इकोनॉमिक्स जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है वेल्थ ओरिएंटेड, मतलब रिलेटेड टू मनी, कि मतलब एक इंसान कैसे अपनी वेल्थ जनरेट करता है, चाहे वो कोई भी कॉमन इंसान हो। इकोनॉमिक्स हर एक इंसान के लिए मैटर करता है और उसी इंसान से हमारा देश आगे बढ़ता है। अब बहुत लोग कमाएंगे कलेक्टिवली तो हमारे देश का भी ग्रोथ होगा और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कहीं ना कहीं ग्रोथ ज़रूर होगा। तो इसलिए इन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहाँ से हमें वेल्थ जनरेट की जा सकती है। अब हैं दूसरे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जो कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जो उस नाम से एंटाइटल है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने डेफिनेशन बताई है इकोनॉमिक्स की, वेलफेयर ओरिएंटेड, मतलब आप सोसाइटी के प्रति कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स उसी से बढ़ेगा। जैसे कि हर लोग कमाते हैं लेकिन सोसाइटी का भला कुछ लोग ही चाहते हैं, तो उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक्स इसी बारे में है कि हम कमाएं और हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े और जिससे लोग एजुकेटेड हो और किसी की हेल्प हो सके। तो इसलिए बीइंग अ मैनकाइंड, मतलब आप कमा रहे हैं तो आप किसी गरीब को मदद करिए तो हमारा देश ज़रूर बढ़ेगा, किसी बेचारे की मदद कीजिए। तो उनका कहना इसी तरीके का है। और दूसरी पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल, अगर आप लोगों की मदद करोगे तो हमारी सोसाइटी अपने आप ही ग्रो होगी। तो इनका कहना ये है। अब हम देखते हैं कि तीसरे इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहते हैं। सो ये है लाइनल रॉबिन, वो भी इकोनॉमिस्ट थे और इनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है और ये यूज़ होता है और डे टू डे लाइफ में हमें रोज़ देखने को मिलता भी है। स्कैरसिटी ओरिएंटेड, स्कैरसिटी वर्ड का मतलब है शॉर्टेज, कमी। उस कमी को इंसान जिस तरीके से पूरा करता है उसी को हम इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। जैसे कि द अनलिमिटेड वांट्स कैन बी फुलफिल बाय द लिमिटेड मीन्स। अगर आपको कोई चीज़ है, हम एक इंडिविजुअल है, हमारी बहुत सारी वांट्स, मतलब क्या होता है कुछ इच्छा, हमारी ज़रूरतें हमें वो पूरी करनी है लेकिन हमारे पास थोड़े ही पैसे उसे पूरा करने के लिए। तो एक कार्य हम आज पूरा करेंगे, कल हमारे पास थोड़े और पैसे आएंगे, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम कभी ये सोचना नहीं छोड़ेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ हमेशा चाहिए ही होती है। तो इंसान को अपनी स्कैरसिटी, अपनी कमी को पूरी करने के लिए जो पैसे लगते हैं, जो वो कमाता है, वो इकोनॉमिक के लिए सही है। इस तरीके से इन्होंने डेफिनेशन दिया है। तो हमने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, सिस्टम्स क्या है, उनके डेफिनेशंस देखे थे। अब हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांच है। इकोनॉमिक्स के है 2 ब्रांचेस, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने मिलेगा, बट आज हम उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। तो हम पहले पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स
फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड स्टूडेंट्स इज बेसिकली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स का मतलब पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गए, अभी माइक्रो है क्या। तो माइक्रो का मतलब ही होता है, माइक्रो वर्ड का मतलब ये है कि वो स्मॉल, मीन्स वेन एवर लाइक इंडिविजुअल, आप एक इंसान को स्टडी करो, उसके अमाउंट को स्टडी करो, इंडस्ट्री, एक अकेली इंडस्ट्री को स्टडी करो, एक फर्म को स्टडी करो, एक की पगार को स्टडी करो, तो हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करके फिर वो कलेक्टिवली आता है। तो हियर वी आर स्टडिंग अ पार्शली एंड स्मॉलली द डिफरेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, फर्म, हाउस होल्ड, वेजेस एंड प्राइजेस। सो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पहला तो है वांट। वांट को हम बता नहीं सकते कि वांट है क्या, लेकिन उसे एक वर्ड में बताया गया है किताब में कि उसका मतलब है नीड, हमारी ज़रूरतें। हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर मैंने आज बोला कि मुझे कल तक बहुत कुछ चाहिए, जो भी मैंने मेरी विश लिस्ट में है मैंने लिख दिया और मुझे कल वो मिल भी गया, तो मेरी वांट, मेरी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होने वाली है, बल्कि दूसरे दिन मेरी ज़रूरतें और बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ें मिलती जा रही है और वो चीज़ें मेरी पूरी होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है वांट इट इज़ लिमिटलेस, इट विल नॉट लिमिटेड फॉर एनी, मतलब किसी एक इंसान के लिए वांट्स कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। जब तक वो है तब तक उसकी ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें आगे बढ़ती ही जाती हैं। सो वो ज़रूरतें वो किस में पूरी करता है, जितना वो कमाता है उसमें ही उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। अब वांट्स के भी कई तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है। तो पहला है वांट्स। तो हम वांट्स में देखेंगे उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो पहला है वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले एक इंसान के, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ आज मिल गई तो वो दूसरी चीज़ हमें कल चाहिए ही चाहिए, तो वो इसमें फॉल होता है वो कैटेगरी। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स हमें दोबारा हर चीज़ दोबारा से दोबारा चाहिए। एक बार वो चीज़ हमारे पास आ गई तो हमें दूसरी वही सेम चीज़ हमें दोबारा चाहिए। तो इस चीज़ का ये पॉइंट का मतलब वही है। वांट्स डिफर विथ एज। लाइक वांट्स हर सपोज़ बच्चे के लिए, एक बूढ़े के लिए और एक जवान के लिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उनको अपने वांट्स दिखाई देते हैं। एक बच्चे के लिए खिलौना वांट्स है, एक अडल्ट के लिए बाइक राइड करना वांट है तो उनके लिए बाइक वांट है, एक ओल्ड एज मैन के लिए स्टोरी बुक पढ़ना वांट है तो स्टोरी बुक उनकी वांट है। फोर्थ पॉइंट, वांट्स डिफर विद जेंडर। जेंडर इसका मतलब है कि वांट्स स्त्री पुरुष के अकॉर्डिंगली बदलते हैं। जैसे कि एक लेडी को ब्यूटी पार्लर जाना अच्छा लगता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना अच्छा लगता है, तो उनके वांट्स वो है। और एक आदमी को, एक लड़के को स्पोर्ट्स शूज़ बड़े पसंद आते हैं तो उनके वांट्स वो है। तो उस हिसाब से अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही वो अपने वांट्स पूरे करते हैं। वांट्स डिफर विद सीजन। सीजन टू सीजन, अभी गर्मी चल रही है तो हम कॉटन कपड़े पहनेंगे अपने आप को थोड़ा ठंडा रखने के लिए। कल को बारिश का मौसम आएगा, मानसून सीजन आएगा, तब हमें अम्ब्रेला चाहिए होगा और रेनकोट चाहिए होगा पहनने के लिए। तो हमारे वांट्स यहाँ चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद ठंडी आ जाएगी, तब हमें स्वेटर चाहिए होगा, जैकेट चाहिए होगा अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, तब हमारे वांट्स चेंज हो जाएंगे। तो सीज़न के अकॉर्डिंग इंसानों के वांट्स भी चेंज होते हैं। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। लोगों के रिलीजन, कल्चर की वजह से भी लोगों के वांट्स बदलते हैं। अगर कोई साउथ इंडियन है और कोई नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन नॉर्थ की चीज़ें पसंद करेगा, नॉर्थ के जैसे ड्रेस करेगा, नॉर्थ की चीज़ें, नॉर्थ के खाना खाएगा। और साउथ इंडियन है तो वो अपने ट्रेडिशनल वे में कपड़े पहनेगा, अपने यहाँ का खाना खाएगा। तो इस वजह से ये जो कल्चर वांट्स है वो भी लोगों के अकॉर्डिंग कल्चरली ये डिफरेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स बेसिकली वो होता है जो मॉनेटरी होता है, जो हम पैसे देकर कुछ चीज़ें खरीदते हैं। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स वो होता है जो हमें फ्री में मिलता है और जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल है सनलाइट, रेन। इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट का मतलब ही एक सिंगल इंसान का वांट। जैसे कि डॉक्टर का वांट क्या है, गले में स्टेथोस्कोप पहनना जब भी आप वो पेशेंट को चेक करेंगे तब। और लॉयर का वांट क्या है, वो जज बन के कोर्ट में जाए
और जैकेट पहने अपनी, तो वो उनका इंडिविजुअल वांट है। कलेक्टिव वांट वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वो उनका कलेक्टिव वांट है, उनको ये है कि हम ट्रेन में ही सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तीसरा है नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। आपकी बेसिक नेसेसिटी, बेसिक चीज़ें आपको क्या चाहिए होती है एक लाइफ में, पढ़ाई, कपड़ा, मकान, रोटी। कंफर्ट, घर में मिक्सचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो बेसिक वांट है, मम्मी को वो चाहिए, थोड़ा उनको भी आराम मिले इसलिए। लग्जरी क्या, मम्मी को डायमंड रिंग चाहिए, कार में घूमना है, फर्निश्ड हाउस चाहिए, तो ये सब क्या होता है, ये फॉल अंडर लग्जरी आता है। थर्ड सेकंड है वांट्स के बाद हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। टीचर चौक से लिखती है, तो चौक उनके लिए क्या हो गया, गुड। एक सामान, एक वस्तु को हम बोलते हैं गुड। सर्विस, टीचर आपको पढ़ा रही है, तो टीचर आपको क्या दे रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तीसरा है यूटिलिटी। अगर मेरे हाथ में मार्कर है या चौक है, मैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रही हूँ, तो मतलब मैं उसे यूटिलाइज कर रही हूँ सही तरीके से। फिफ्थ है वेल्थ। वेल्थ में 4 चीज़ें आएंगी, यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। पहला तो यूटिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि इस्तेमाल करना चीज़ें। दूसरा है स्कैर्सिटी, आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि चीज़ें जल्दी ख़त्म ना हो। तीसरा है ट्रांसफरेबिलिटी, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह लाई जा सकती है और लेके जाई जा सकती है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के, जैसे कि व्हीकल हो गया वो। एक्सटर्नलिटी मतलब आपको आपके आउटकम क्या मिल रहे हैं, अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आउटकम कितना मिल रहा है। अब आते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या, जो एक अकेला इंसान कमाता है, जो उसकी मेहनत की कमाई होती है, वो उसकी पर्सनल इनकम होती है। 7th है पर्सनल डिस्पोजल इनकम, मतलब आप एक इंसान कमाता है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसका बहुत सारा टैक्स, उसका लोन, उसका प्रोविडेंट फंड कट के उसके हाथ में कितना रुपया आता है, उसे हम पीडीआई कहते हैं, उसका पर्सनल इनकम कहते हैं। अब इसमें भी इनकम में भी 8 तरीके हैं। पहला है फिक्स्ड, जो कभी चेंज होने वाला नहीं, जैसे कि हमारे घर का रेंट, कुछ समय तक वो सेम होता है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग, कभी आपको मुनाफा हुआ, कभी घटौती हो गई और कभी आपको ज़ीरो बैलेंस आया, तो वो है ये फ्लक्चुएटिंग इनकम। आपके हाथ में कभी कुछ नहीं आता, कभी ज़्यादा आता है तो कभी नेगेटिव में चला जाता है। तीसरा है मनी, बेसिकली आप कितने के ओनर हो, वो मनी। रियल इनकम, सब कुछ टैक्स वगैरह पे करके आपके हाथ में कितना बचता है, उसे हम रियल इनकम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, मैंने सपोज आज दूसरी जगह लैंड खरीदा और वो लैंड का भाव इतना है, तो मैं उसे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आज मुझे अपने इस तारीख पे इतना पे करने बोला है, तो मैं आपको कल उतना पे कर दूंगी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम की सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं। रेसिडेंशियल, मैंने अपना घर रेंट पे दिया, तो वो मुझे मेरे घर का अमाउंट आ रहा है। अर्न इनकम, हम मेहनत करके कमाते हैं, उसे अर्न इनकम बोलते हैं कि हमने खुद के मेहनत से पैसे कमाए हैं। और अर्न इनकम मतलब आपको शायद लॉटरी लग गई और आपने बिना मेहनत किए पैसे कमा लिए, उस तरीके से उसे अर्न इनकम कमाना कहते हैं। स्टूडेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे उसका 8वां पॉइंट, जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर डे टू डे लाइफ में हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है, ऐसा एक भी सेकेंड नहीं जाता जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो। सो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी फर्दर 4 पॉइंट्स है, जो कि है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। तो पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन। व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ बेसिकली ये होता है कि कोई चीज़, न्यू चीज़ प्रोडक्ट करना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, एक नया सामान, एक नया वस्तु बनाना। तो उस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, उसके भी हमारे पास 4 तरीके हैं, जैसे कि उनको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी कैन मेक वन सच प्रोडक्ट। तो फर्स्ट है लैंड, सेकेंड लेबर है, थर्ड कैपिटल है और फोर्थ एंटरप्रेन्योर है। लैंड मतलब बेसिकली क्या होता है, धरती का ऊपरी हिस्सा और धरती का नीचे का हिस्सा जो है उसे लैंड बोलते हैं। बट आजकल की दुनिया में लोगों ने उसे खरीद रखा है, तो वो पेपर फॉर्म में दूसरों को बेचते हैं, तो उसे हम लैंड बोलते हैं। सेकेंड है लेबर, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर आपके पास लेबर ही नहीं होंगे तो उस लैंड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेबर कैसे आएंगे, लेबर को आप पे करोगे, लेबर से काम करवाओगे, फिर आप उनको उनका अमाउंट पे करोगे,
तभी जाके आपको आपके लैंड के ऊपर कुछ वर्क होता हुआ दिख सकेगा, वरना नहीं। अगर आपको लैंड और लेबर खरीदना है तो आपके पास कैपिटल मतलब मनी होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल मतलब किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो, आपको अपना बिजनेस सेटअप खड़ा करना है, तो आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और लेबर में, तभी जाके आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। वो कैपिटल आप इन दोनों में लगाओगे तब जाके आपका लैंड और बिजनेस फ्लरिश करेगा। और उस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को इंग्लिश में और एक नाम से जाना जाता है बिजनेसमैन, जो खुद का काम खुद चलाता है। तो उनको इन तीनों चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है। इन तीनों के बिना वो एक अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। तो ही हैव टू पे टू द लैंड के लिए वो पे करेंगे, लेबर को भी पे करेंगे अपना काम कराने के लिए, और उनके लिए उनको पैसे चाहिए होंगे। जब वो अपना काम कराएंगे वो पैसे उन्हें रिटर्न जाएंगे। इस तरीके से वो अपना बिजनेस सेटअप करके आगे कमाते हैं। इस तरीके से इकोनॉमिक हमारी आगे बढ़ती है अगर एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर हमारे कंट्री में है तो। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेके जाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी चीज़ें लेके जाने के लिए? मशीनरी, गुड्स, ये सब चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करते हो? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बॉस हूँ, मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं, तो मैं उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करूँगी? उनका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, क्योंकि उन चारों से मैं काम करवा के लेती हूँ। तो ये मेरा हक बनता है और उनका अधिकार बनता है कि वो पे उन्हें मिले। तो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग माई वेल्थ इनटू अमंग सो मैनी पीपल हु आर गिविंग मी वर्क डन। एक्सचेंज। अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, उसके बदले मुझे पैसे देने होंगे, तो दैट इज़ नोन एज एक्सचेंज। कंजप्शन। कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना, उसका ही मतलब होता है कंजप्शन। अभी हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने माइक्रो पढ़ा, अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो। माइक्रो यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब मैक्रो मतलब माइक्रो तो छोटी पढ़ाई, इंडिविजुअल की पढ़ाई, एक इंसान के बारे में, बट मैक्रो पूरे देश के बारे में है। हम पूरा एग्रीगेट जमा करते हैं। एग्रीगेट टोटल सेविंग, टोटल प्राइस, टोटल कमोडिटी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एंटायर ईयर, एक साल का पूरा कैलकुलेशन निकाल के माइक्रो इकोनॉमिक्स बनता है। तो इसके भी 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहला है नेशनल इनकम। हमारे पूरे देश की इनकम क्या है? हमारा पूरा देश एक साल में कितना कमाता है, उसका मतलब होता है नेशनल इनकम। सेकेंड है सेविंग्स। हमारा पूरा देश मिलके कितना सेव कर रहा है? खर्चा तो करता ही है, लेकिन बचा रहा कितना है? अगर उस बचत में आज मैंने 2 रुपया बचाया, कल मैं 4 बचाऊंगी, तो मेरी बचत बढ़ रही है। इसका मतलब मेरे देश के भी इकोनॉमिक क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक सिंगल इंसान के वजह से पूरे देश के इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। तो सेविंग्स भी करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट। हमारा देश कौन से मशीनरी, कौन से प्लांट पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रिजेस बनते हैं, एजुकेशन स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, दे आर नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट्स। द गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग फॉर द गुड, मतलब वो अच्छे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल 2 चीज़ों से है। स्टार्ट होती है इन्फ्लेशन और ख़त्म होती है डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। कोई भी गुड्स, जैसे कि कांदे के भाव अभी बढ़ चुके थे, क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था इजीली, इसलिए हमारी यहाँ की महंगाई, कांदों की महंगाई काफ़ी बढ़ गई और नॉर्मल लोग नहीं खरीद पा रहे थे। डिप्रेशन, सब कुछ नॉर्मल हो जाना, लाइक सस्ते पे सस्ता होना, हर चीज़ रेट चीप हो जाना, तो वो डिप्रेशन। सो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आके रुकती है, तो वो उससे भी हमारे इकोनॉमी को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक इंसान अगर कमाए, हर एक इंसान अपनी मेहनत करके कमाई करे और पैसे मिले, तो इसमें उस इंसान का ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का ग्रोथ है। हमारा देश स्लोली बढ़ रहा है, और ग्रोथ सडन ग्रोथ नहीं होती है, वो एकदम से ग्रोथ नहीं होती। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बढ़ते, जैसे हम छोटे से बड़े एक तरीके में नहीं हो जाते, हमें धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग जाता है बड़े होने में। वैसे ही हमारे देश को यहाँ से वहाँ उस ऊंचाई पे लेके जाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी मस्ट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वो लंबा प्रोसेस है, बट धीरे धीरे ये होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर कुछ नहीं है। जब आपका ग्रोथ होगा तभी आपका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मतलब स्कूल्स अच्छे हो, हर कोई लिटरेट हो, हर कोई पढ़ा लिखा हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छी फैसिलिटी हो हमारे देश में, तब जाके हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबल कहलाता है। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है।